जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपका राहुल भैया आप लोगों का अपना चैनल केमिस्ट्री सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सॉल्यूशन यानी विलियन। चैप्टर 2 जिसका नाम क्या है? सॉल्यूशन। देखिए चैप्टर 2 है जिसका नाम है सॉल्यूशन यानी विलियन। देखो विलियन जानने से पहले हम लोग जानते हैं सम बेसिक कंसेप्ट। सम बेसिक कंसेप्ट। देखो आप लोग जानते होंगे पदार्थ, क्या जानते होंगे? सबस्टांस यानी पदार्थ। सबस्टांस यानी मैटर, पदार्थ। देखो पदार्थ दो प्रकार का होता है। पदार्थ दो प्रकार का होता है। एक होता है प्योर सबस्टांस। क्या होता है? प्योर सबस्टांस यानी शुद्ध पदार्थ। क्या? प्योर सबस्टांस यानी शुद्ध पदार्थ। एक होता है इम्प्योर सबस्टांस यानी अशुद्ध पदार्थ। क्या? प्योर सबस्टांस। ये क्या होता है? इम्प्योर सबस्टांस। देखो शुद्ध पदार्थ को हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक होता है एलिमेंट यानी तत्व, दूसरा है कंपाउंड। क्या है? कंपाउंड यानी यौगिक। ध्यान देंगे हमको प्योर सबस्टांस के बारे में पढ़ना नहीं है। चैप्टर है कितना? 2 है जिसका नाम क्या है? सॉल्यूशन। तो हम लोग जाने हुआ इम्प्योर सबस्टांस। इम्प्योर सबस्टांस का अर्थ तब हुआ, अर्थ होता है मिक्सचर। क्या होता है? मिक्सचर यानी मिश्रण। क्या? मिश्रण। तो याद रखेंगे नॉर्मली कि मिक्सचर ही क्या है? एक सॉल्यूशन है। मिक्सचर क्या है? सॉल्यूशन है। अब हम जानेंगे मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, कौन सा मिक्सचर सॉल्यूशन है। ठीक है, याद किया कि अभी नॉर्मली याद रखिएगा कि मिक्सचर क्या है? एक प्रकार का सॉल्यूशन है। चलिए ध्यान देंगे, मिक्सचर यानी किसी वस्तु को मिलाना ही मिक्सचर कहलाता है। इसमें कोई कंटेनर है, इसमें नमक मिला दो, पानी मिला दो, स्टोन मिला दो, कुछ भी मिला दीजिए तो क्या होगा? मिश्रण होगा। यानी इसको बोल सकते हैं, मिक्सचर को स्टार में लिख सकते हैं मिक्सचर यानी मिश्रण। याद रखिए किसी वस्तु को मिलाना, क्या? किसी वस्तु को मिलाना क्या है? मिक्सचर है। इसका क्या हुआ? जब मिक्सचर बनेगा तो एक से अधिक कंपोनेंट होगा। यानी एक से अधिक, क्या? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, यानी एक से अधिक कंपोनेंट होगा। इसका नॉर्मली डेफिनेशन बोल सकते हैं, इट इज मेड ऑफ मोर देन वन कंपोनेंट। क्या है? इट इज मेड ऑफ मोर देन वन कंपोनेंट इज कॉल्ड मिक्सचर। बोलता है यह बनता है एक से अधिक कंपोनेंट से, यह बनता है एक से अधिक घटक से, यह बनता है एक से अधिक अवयव से। उसको हम क्या बोलेंगे? हुआ मिश्रण बोलेंगे। एग्जाम्पल में जैसे में शुगर प्लस वाटर क्या है? मिक्सचर है। क्या है? मिक्सचर है। ग्लूकोज प्लस वाटर क्या है? मिक्सचर है। सॉल्ट प्लस वाटर क्या है?
मिक्सचर है। इसी प्रकार से स्टोन प्लस वाटर क्या है? मिक्सचर है। सॉइल मतलब मिट्टी, सॉइल प्लस वाटर क्या है? मिक्सचर है। सैंड मतलब बालू, सैंड प्लस वाटर क्या है? मिक्सचर है। याद रखेंगे किसी वस्तु को मिलाना क्या कहलाएंगे? मिक्सचर कहलाता है। यानी डिफिनेशन देख लीजिए, बोल रहा है कि इट इज मेड ऑफ मोर देन वन कंपोनेंट। क्या है? वन कंपोनेंट इज कॉल्ड मिक्सचर। बोलता है यह बनता है एक से अधिक कंपोनेंट से, उसे हम क्या बोलेंगे? मिक्सचर। इसमें शुगर प्लस वाटर क्या है? एक मिक्सचर है। ग्लूकोज प्लस वाटर क्या है? एक मिक्सचर है। देखो, सॉल्ट प्लस वाटर क्या है? एक मिक्सचर है। स्टोन प्लस वाटर क्या है? एक मिक्सचर है। सॉइल प्लस वाटर क्या है? एक मिक्सचर है। सैंड प्लस वाटर क्या है? मिक्सचर। यानी याद रखिए, किसी वस्तु को मिलाना है क्या कहलाता है? मिक्सचर कहलाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कंटेनर है। क्या है? कंटेनर है, ग्लास है। इस ग्लास में थोड़ा पानी ले लेते हैं। ग्लास देखो, ग्लास क्या है? ग्लास में क्या है? पानी है। यानी क्या है? कितने कंपोनेंट है? एक कंपोनेंट है। क्या? मिक्सचर क्या है? एक से अधिक। इसमें ग्लास है, ग्लास में थोड़ा सा ले लेते हैं, देखो थोड़ा सा नमक ले लेते हैं। क्या लेते हैं? नमक। देखिए, हाँ नमक ले लिए तो क्या एक से क्या होगा? अधिक हो गया। क्या होगा? एक से अधिक हो गया तो एक प्रकार क्या है? एक मिक्सचर है। क्या है? एक प्रकार क्या है? मिक्सचर है। माने कि नमक है, इससे एक से अधिक भी ले सकते हैं। यानी नमक के साथ हम ले लेते हैं, मान लीजिए नमक के साथ हम ले लिए चीनी। क्या ले लिए? चीनी। ये भी क्या है? एक प्रकार का मिक्सचर है। तो कितना कंपोनेंट हो गया? 3 कंपोनेंट हो गया। एक तो पानी हो गया, एक तो नमक हो गया, एक क्या हो गया? चीनी हो गया। इससे अभी अधिक कंपोनेंट ले सकते हैं। मान लीजिए कि हम ले लेते हैं बालू। क्या? बालू क्या होगा? मिक्सचर होगा। क्या होगा? मिक्सचर। देखो, ये मिले या ना मिले, लेकिन जितने कंपोनेंट, एक से अधिक कंपोनेंट को हम लोग डालते हैं तो क्या कहलाता है? मिक्सचर कहलाता है। क्या कहलाता है? मिक्सचर कहलाता है। याद रखिएगा। अब याद रखिएगा कि मिक्सचर 2 प्रकार का होता है। यानी जैसे में ग्लूकोज प्लस पानी ये मिल जाता है तो ये क्या होगा? होमोजीनियस। ग्लूकोज क्या? स्टोन प्लस पानी, पत्थर प्लस पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा, उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलिए याद रखेंगे, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, यानी मिश्रण का प्रकार। देखो, टाइप्स ऑफ मिक्सचर यानी क्या है? मिश्रण का प्रकार। देखो, मिश्रण 2 प्रकार के होता है। एक होता है होमोजीनियस। क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा होता है हेट्रोजीनियस, यानी एक होता है समांगी, दूसरा क्या होता है? विसमांगी। विसमांगी, विसमांगी। देखो, देखो एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है क्या? समांगी मिश्रण, और दूसरा क्या? हेट्रोजीनियस यानी विसमांगी मिश्रण। क्या होगा? विसमांगी। देखिए, होमोजीनियस में क्या? कंप्लीटली डिजॉल्व, ये पूर्ण रूप से घुल जाएगा, उसको बोलेंगे होमोजीनियस। जो पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा उसको बोलेंगे क्या? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यानी नॉर्मली डिफिनेशन लिख सकते हैं, क्या होगा इसका?
कंप्लीटली डिजोल्व। क्या है? कंप्लीटली डिजोल्व। ये पूर्ण रूप से क्या करता है? मिल जाता है। क्या है? पूर्ण रूप से मिल जाता है। हेटेरोजीनियस में क्या होगा? डज नॉट कंप्लीटली। देखो, होमोजीनियस में पूर्ण रूप से मिल जाएगा कोई भी कंपोनेंट, और हेटेरोजीनियस में पूर्ण रूप से कंपोनेंट नहीं मिलेगा। चलिए अब स्टार मार्क लिखेंगे होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण। क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर यानी समांगी मिश्रण। ध्यान देंगे, होमोजीनियस को ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, होमोजीनियस। क्या है? होमोजीनियस। देखो, होमोजीनियस को हम लोग बोल सकते हैं, इसको खंड कर सकते हैं। क्या होगा? होमो प्लस जीनियस। क्या होगा? होमो प्लस जीनियस। देखो, होमो का अर्थ होता है, क्या होता है? सेम। क्या होता है? सेम या सिंगल। क्या होता है? सेम या सिंगल। सेम मतलब समान, या सिंगल मतलब क्या होगा? अकेला। क्या होगा? सेम या सिंगल। देखो, जेनियस का अर्थ होता है, सॉरी, जेनियस मीन्स होता है फेज। क्या होता है? फेज यानी अवस्था या परावस्था। क्या होता है? अवस्था या परावस्था। तो याद रखिएगा, होमोजीनियस तो होमो प्लस जीनियस। होमो मतलब क्या होता है? सेम या सिंगल, और जीनियस मतलब क्या है? फेज, अवस्था या परावस्था। अब देखियो, इसको हम मिला देंगे, क्या होगा? इस प्रकार से मिला देंगे तो क्या इसका डिफिनेशन बन जाएगा? क्या होगा कि दोज मिक्सचर व्हिच इज मेड ऑफ सिंगल फेज इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। यानी वैसा मिश्रण जो बनता है एक अवस्था में। कितना अवस्था बनता है? एक अवस्था में, उसको हम क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण। यानी बना सकते हैं, इसका डिफिनेशन बना सकते हैं, दोज मिक्सचर which is made of क्या? सिंगल फेज। क्या? सिंगल फेज इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। बोलता है कि दोज मिक्सचर व्हिच इज मेड ऑफ सिंगल फेज, यानी वैसा मिश्रण जो कितना अवस्था में? एक अवस्था में या समान अवस्था में बनता है, उसको हम क्या बोलेंगे? वह होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे में जो पूर्ण रूप से घुल जाता है, लिख सकते हैं, जैसे में शुगर प्लस वाटर। तो ये क्या है? मिक्सचर है। क्या है? मिक्सचर। तो कौन सा मिक्सचर है? तो होमोजीनियस मिक्सचर है। कौन सा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। इसी प्रकार से ग्लूकोज प्लस वाटर क्या है? मिक्सचर है, लेकिन कौन सा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। कौन सा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। तो याद रखिए। इसी प्रकार से ले सकते हैं सॉल्ट, नमक प्लस पानी। तो क्या है? मिक्सचर है, लेकिन कौन सा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। याद रखिएगा, जो पूर्ण रूप से, देख लीजिए डिफिनेशन क्या है कि दोज मिक्सचर क्या है? दोज मिक्सचर व्हिच इज
मेड ऑफ, क्या है, मेड ऑफ सिंगल फेज इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। यानी वैसा मिश्रण जो कितना अवस्था में बनता है, एक अवस्था में बनता है, उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। मान लीजिए कि एक प्रकार का, मान लीजिए ग्लूकोज या शुगर, देखो चीनी क्या है, सॉलिड है, क्या है, सॉलिड है। वाटर क्या है, लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है। और जब सॉलिड लिक्विड मिलेगा तो कितना अवस्था बनेगा, एक अवस्था। कितना अवस्था बनेगा, जब सॉलिड लिक्विड बनेगा तो कितना, कौन अवस्था बनेगा, लिक्विड अवस्था। यानी कितना अवस्था बना, एक अवस्था बनेगा, उसको बोलेंगे होमोजीनियस। माने सॉल्ट क्या है, सॉलिड है। वाटर क्या है, लिक्विड है। जब सॉलिड में हम लिक्विड मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, तो क्या होगा, ये लिक्विड होगा। क्या होगा, लिक्विड होगा। तो कितने अवस्था में हुआ, एक अवस्था में। कितने अवस्था में हुआ, एक अवस्था में। उसको हम क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। यानी एक से अधिक कंपोनेंट भी हम लोग ले सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल में ध्यान देंगे, देखिए इसमें पानी है, क्या है, ग्लास में पानी है। पानी कितना है, एक कंपोनेंट है। अब आप देखो, पानी के अंदर हम डाल देते हैं नमक। क्या डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं। थोड़ा सा और डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं। तो क्या होगा, देखो इसको डिजोल्व करने पर, मिलाने पर आपको नमक दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है नहीं। यानी कितना अवस्था में बना, एक अवस्था में बना। कितना अवस्था में बना, एक अवस्था में। यानी समान अवस्था में, क्या एक समान चीज दिखाई देता है, यानी सिर्फ लिक्विड दिखाई देता है, यानी एक अवस्था दिखाई देता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। तो याद रखेंगे। चलिए एक नॉर्मली याद रखिएगा कि होमोजीनियस मिक्सचर ही क्या कहलाता है, सॉल्यूशन कहलाता है। अगर होमोजीनियस होगा तो सॉल्यूशन होगा, अगर होमोजीनियस नहीं हुआ तो सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए अब देखिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। चलिए स्टार में क्या लिखेंगे, हेट्रोजीनियस, यानी इसको बोलेंगे विसमांगी मिश्रण। विसमांगी मिश्रण, देखो विसमांगी मिश्रण ध्यान देंगे। अब हेट्रोजीनियस, इसको हम खंड कर सकते हैं, हेट्रोजीनियस क्या हो जाएगा, हेट्रो प्लस जीनियस। क्या हो जाएगा, हेट्रो प्लस जीनियस। क्या होगा, हेट्रो प्लस जीनियस। देखो हेट्रो का अर्थ होता है डिफरेंट। क्या होता है, इसका अर्थ होता है डिफरेंट, यानी अलग अलग या मोर देन वन, यानी एक से अधिक। क्या होगा, एक से अधिक, यानी डिफरेंट वन क्या होगा, अलग अलग या एक से अधिक। जेनियस मतलब क्या था, फेज। क्या होता है, फेज, यानी अवस्था या परावस्था। तो बोल सकते हैं कि हेट्रो प्लस जीनियस। तो हेट्रो मतलब क्या, अलग अलग, या जीनियस फेज मतलब क्या, अवस्था या परावस्था। यानी इसको बना सकते क्या हुआ, मोर देन वन फेज। यानी इसको बना सकते हैं कि दोज मिक्सचर व्हिच इज मेड अप, क्या है, मेड अप मोर देन वन फेज। यानी वैसा मिश्रण जो कितना, एक से अधिक अवस्था में बनता है, उसको हम क्या बोलेंगे, विसमांगी मिश्रण बोलेंगे। चलिए इसका डिफिनेशन बना देंगे।
ये भी हैंग करता है। देखो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, देखिए इसका डेफिनेशन लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? दोज मिक्सचर which is क्या है? मेड अप, क्या मेड अप, क्या मोर देन वन फेज is called heterogeneous। बोलता है कि वैसा मिश्रण जो कितना एक से अधिक अवस्था में बनता है, कितना अवस्था में? एक से अधिक अवस्था में बनता है, उसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। दोज मिक्सचर व्हिच इज मेड ऑफ मोर देन वन फेज इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। यानी वैसा मिश्रण जो कितना एक से अधिक अवस्था में बनता है, उसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। जैसे हम मान लेते हैं ACND, सैंड प्लस वाटर, क्या है? ये मिक्सचर है। क्या है? मिक्सचर है। मान लीजिए सैंड जो बालू है, बालू क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, तो बालू क्या है? सॉलिड है। वाटर क्या है? लिक्विड। ध्यान देंगे जब सॉलिड लिक्विड को मिक्स करेंगे तो कितने अवस्था में बनेंगे? यानी बालू प्लस पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। यानी एक कहने के अर्थ क्या होगा? ये सॉलिड का सॉलिड रहेगा और लिक्विड का लिक्विड रहेगा, यानी अलग अलग अवस्था में, यानी एक से अधिक अवस्था में बनना। अब ध्यान देंगे, जैसे ध्यान देंगे सॉइल, तो जो मिट्टी होगा सॉइल प्लस वाटर क्या मिक्स होगा? क्या मिक्स होगा? ये मिक्सचर है। कौन सा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस है। देखो तो क्या हुआ? सॉलिड है, ये क्या है? लिक्विड है। क्या जब सॉलिड लिक्विड को मिक्स करेंगे तो मिक्स होगा? नहीं होगा। यानी क्या? ये सॉलिड अलग होगा और लिक्विड अलग होगा, यानी ये सॉलिड अलग हो जाएगा, ये लिक्विड अलग होगा। कितने अवस्था में हुआ? एक से अधिक अवस्था में। इसी प्रकार से एग्जांपल ले सकते हैं, स्टोन, पत्थर, स्टोन प्लस वाटर, ये भी क्या है? मिक्सचर है। क्या है? मिक्सचर है। तो कौन सा मिक्सचर है? तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। याद रखिएगा क्या होगा? हेट्रोजीनियस। यानी डेफिनेशन देख लीजिए, हाँ देखो, दोज मिक्सचर which is made of more than क्या है? one phase is called heterogeneous mixture। यानी वैसा मिश्रण जो कितना एक से अधिक अवस्था में बनता है, उसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। देखो बालू प्लस पानी, तो बालू क्या होगा? सॉलिड होगा। वाटर क्या होगा? लिक्विड होगा। तो क्या होगा? एक से अधिक अवस्था में बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मान लेते हैं क्या है? पानी है। क्या है? पानी है। पानी में अगर बालू डालते हैं, देखिए बालू डाल रहे हैं, तो क्या बालू मिक्स होगा? क्या बालू मिक्स होगा? नहीं होगा। यानी क्या पानी भी दिखाई दे रहा है और क्या बालू भी दिखाई दे रहा है। क्या एक से क्या अधिक कंपोनेंट भी दिखाई दे रहा है। क्या इसमें हम डाल सकते हैं? मान लीजिए गिट्टी डाल सकते हैं, मान लीजिए डाल दीजिए, पत्थर डाल दीजिए, क्या आपको दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखिए, देखिए यानी क्या एक से अधिक, यानी क्या इसमें बालू भी दिखाई दे रहा है, पानी भी दिखाई दे रहा है और क्या दिखाई दे रहा है? गिट्टी भी दिखाई दे रहा है। तो क्या होगा? ये हेट्रोजीनियस होगा। जो क्या होगा? जो पूर्ण रूप से घुलेगा नहीं, यानी मिलेगा नहीं। चलिए चलिए, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस हो क्या? अब याद रखिएगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी इसको बोलते हैं विलयन।
एक मिनट। चलिए ठीक है, अब सॉल्यूशन याद रखेंगे, जो होमोजीनियस होगा यही सॉल्यूशन होगा। अब पढ़े मिक्सचर दो प्रकार का होता है, एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी। लेकिन जो सॉल्यूशन होगा ये होमोजीनियस होगा। अगर होमोजीनियस होगा तो सॉल्यूशन होगा, अगर होमोजीनियस नहीं होगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए, यानी इसको डिफाइन हम कैसे कर सकते हैं सॉल्यूशन को? यानी बोल सकते हैं इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। क्या? इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, यानी यह एक समांगी मिश्रण होता है which is made up टू और मोर देन टू कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। यानी ये बनता है एक क्या दो या दो से अधिक कंपोनेंट घटक से मिलकर, अवयव से मिलकर, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। चलिए, यानी इसको लिख सकते हैं इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। क्या? इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर which is made up two or more than two component is called क्या? सॉल्यूशन। क्या होगा? सॉल्यूशन। देखो बोल रहा है कि सॉल्यूशन होगा तो कैसा होगा? समांगी होगा। बोलता है इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा होगा? ये समांगी होगा। which is made up क्या होगा? मेड अप टू और मोर देन टू कंपोनेंट। क्या? कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ये बनता है दो या दो से अधिक घटक से मिलकर, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे में एग्जांपल रखिए, याद रखिएगा, ग्लूकोज प्लस वाटर। क्या है? ग्लूकोज प्लस वाटर क्या होगा? मिक्सचर होगा। देखो मिक्सचर है कि नहीं है? ग्लूकोज प्लस वाटर क्या है? मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर है? तो होमोजीनियस होगा। कौन सा होगा? होमोजीनियस। अगर होमोजीनियस है तो सॉल्यूशन है कि नहीं है? सॉल्यूशन। याद रखिएगा, जो होमोजीनियस होगा ये सॉल्यूशन होगा, जो होमोजीनियस नहीं होगा सॉल्यूशन नहीं होगा। अब कितने कंपोनेंट मिलकर बना हुआ? दो कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट मिलकर बना हुआ? दो कंपोनेंट। तो दो कंपोनेंट को बोलेंगे बाइनरी कंपोनेंट। क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन इन द्विआंगी मिलियन। चलिए, इसी प्रकार से मान लेते हैं ग्लूकोज प्लस वाटर, तो क्या होगा? ये मिक्सचर होगा। क्या? मिक्सचर है। कौन सा मिक्सचर है? तो होमोजीनियस मिक्सचर है। तो होमोजीनियस मिक्सचर होगा तो सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप याद रखेंगे। मान लीजिए नमक है, सॉल्ट प्लस वाटर है, तो सॉल्ट प्लस वाटर क्या है? मिक्सचर है। कौन सा मिक्सचर हुआ? होमोजीनियस मिक्सचर है। कौन सा मिक्सचर है? होमोजीनियस। अगर होमोजीनियस होगा तो सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? सॉल्यूशन बिल्कुल होगा। ठीक है, याद रखिए। मान लेते हैं एक बालू है। क्या है? सैंड है। सैंड प्लस वाटर। कौन सा मिक्सचर है? क्या? मिक्सचर तो है सैंड प्लस वाटर। अब कौन सा मिक्सचर है? तो हेट्रोजीनियस है। कौन सा है? हेट्रोजीनियस। अगर हेट्रोजीनियस होगा तो सॉल्यूशन होगा? तो सॉल्यूशन नहीं होगा। याद रखिएगा, जो समांगी मिश्रण होता है उसी को हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। चलिए, समझ में आ गया? चलिए, अब देखिए सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन होगा तो कुछ कंडीशन होगा, यानी लिख सकते हैं कंडीशन फॉर अ सॉल्यूशन। यानी
सॉल्यूशन का शर्त, देखो सॉल्यूशन होगा ये होगा होमोजीनियस होगा। कैसा होगा? होमोजीनियस। पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, IMP भी लिख सकते हैं, इंपोर्टेंट पॉइंट। क्या होगा? इट इज अ होमोजीनियस, कैसा होगा? इट इज होमोजीनियस मिक्सचर, ये समांगी मिश्रण होगा। ठीक है। दूसरा होगा इट इज बाइनरी सॉल्यूशन, यानी कैसा होगा? ये द्विआंगी होगा, यानी दो कंपोनेंट से मिलकर बना होगा। ठीक है। इसमें है पार्टिकल्स हैज नो सेटिंग टेंडेंसी। देखो इसमें जो कण की मात्रा है वो क्या होता है? नीचे में बैठता नहीं है। चलिए, इसके बाद है द साइज ऑफ सॉल्यूशन पार्टिकल्स इज लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर याद रखिए। बोलता है कि इसमें जो साइज होता है सोल्यूशन का कितना? 1 नैनोमीटर से ज्यादा कम होता है। ये 4 पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। चलिए, इसके बाद ध्यान देंगे पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, देखो बिलियन का भाग, यानी बिलियन का, देखो सॉल्यूशन का 2 पार्ट होता है, यानी एक छोटा सा पार्ट होता है जिसका नाम एक होता है सॉल्यूट, एक का नाम क्या है? सोल्वेंट। यानी सॉल्यूशन बिलियन, सॉल्यूशन का 2 पार्ट होता है, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है? सोल्वेंट। सॉल्यूट का मतलब होता है विलय, सोल्वेंट का हिंदी क्या होता है? ठीक है। देखो जिसका मात्रा, जब शरबत बनाएगी, जब सॉल्यूशन बनाएगी, जिसका मात्रा का कम होगा, लेस होगा, उसको बोलेंगे सॉल्यूट। जिसका मात्रा का एक्सेस होगा यानी अधिक होगा, उसको बोलेंगे सोल्वेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोल्वेंट यानी विलायक। यानी जो सॉल्यूट होगा वो क्या होगा? लेस अमाउंट। चलिए, क्या हो जाएगा? लेस अमाउंट, यानी कम मात्रा या स्मॉल अमाउंट। यानी इसको बोलेंगे विलायक को क्या होगा? एक्सेस अमाउंट, यानी अधिक मात्रा। याद रखिए जो सॉल्यूशन में 2 पार्ट करता है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है क्या? सोल्वेंट। देखो जिसका मात्रा सॉल्यूशन में कम होता है उसको बोलेंगे सॉल्यूट, और जिसका मात्रा क्या होता है? ज्यादा होता है उसको बोलेंगे सोल्वेंट। याद रखें। चलिए, या जिसमें मिलाया जाता है वो होता है सोल्वेंट, जिसको मिलाएंगे ऊपर से उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे। चलिए, अभी नॉर्मल डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या होगा सॉल्यूट का? यानी क्या होगा? विलय। क्या होगा? विलय। इसको बोल सकते हैं कि दोज substance in which less amount in the solution is called salt। जैसे में आप ले सकते ग्लूकोज लेते हैं कम मात्रा में, नमक लेते हैं, ठीक है, इसके बाद लेते हैं चीनी लेते हैं। देखो तो बोल रहा है कि सॉल्यूट, तो बोल रहा है कि जिसका मात्रा क्या होगा? कम होगा। यानी बोल रहा है कि दो सबस्टांस इन विच लेस अमाउंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट। यानी वैसा पदार्थ जिसका मात्रा क्या होगा? कम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे, नहीं विलय बोलेंगे। यानी विलयन का वह पदार्थ जिसका मात्रा क्या होगा? कम होगा। जब सॉल्यूशन बनेगा तो
जिसमें मात्रा क्या होगा कम होगा उसको क्या बोलेंगे सॉल्ट बोलेंगे। यानी विलयन का वह पदार्थ जिसका मात्रा क्या होगा कम होगा उसको हम लोग सॉल्ट बोलेंगे। चलिए याद रखेंगे। अब आता है सोल्वेंट। सोल्वेंट यानी विलायक। तो बोल सकते हैं इसका डेफिनेशन, दोज सबस्टांस इन विच excess amount in the solution is called solvent। ठीक है, आप मेनली रूप से एग्जांपल में लीजिए, सोल्वेंट होता है एक ही होता है जिसका नाम क्या है वाटर। अब लेने के लिए कुछ भी ले सकते हैं, वाटर, अल्कोहल, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा बोल रहा कि दो सबस्टांस इन विच एक्सेस माना अधिक मात्रा, यानी दो सबस्टांस इन विच एक्सेस क्या है एक्सेस अमाउंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। यानी वैसा पदार्थ जिसका मात्रा क्या होगा अधिक होगा उसको हम क्या बोलेंगे सॉल्वेंट। यानी विलयन का वह पदार्थ जिसका मात्रा क्या होगा अधिक होगा उसको हम क्या बोलेंगे सॉल्वेंट। अधिकांश सॉल्वेंट का फ्लो होता है, क्या सॉल्वेंट क्या फ्लो करता है, जो एग्जांपल में क्या होगा वाटर होगा, क्या होगा वाटर, इसमें याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग नॉर्मल बात बोल सकते क्या कि सॉल्यूट प्लस सोल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सोल्वेंट वाला क्या होता है सॉल्यूशन। यानी जो विलय और विलायक, क्या विलय और विलायक क्या बनता है विलयन बनता है, याद रखिए। ठीक है, याद रखिए क्या सॉल्यूट और सोल्वेंट मिलकर क्या निर्माण करता है सॉल्यूशन निर्माण करता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए क्या होगा ग्लूकोज होगा, जी कैपिटल ले लीजिए, ग्लूकोज होगा प्लस क्या होगा वाटर होगा। तो ग्लूकोज प्लस वाटर क्या है, ग्लूकोज प्लस वाटर क्या है सॉल्यूशन है। कब सॉल्यूशन है, जब ग्लूकोज का मात्रा क्या होगा लेस होगा, क्या होगा लेस होगा, लेस अमाउंट यानी कम मात्रा होगा, और जिसका मात्रा कम होता है ये क्या कहलाता है सॉल्यूट कहलाता है। क्या कहलाता है सॉल्यूट। देखो इसका मात्रा क्या होगा वाटर का एक्सेस होगा, एक्सेस अमाउंट यानी अधिक मात्रा, तो क्या होगा ये क्या कहलाएगा सोल्वेंट कहलाएगा। याद रखेंगे कि सॉल्यूट और सोल्वेंट मिलकर किसका निर्माण करता है सॉल्यूशन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है सॉल्यूशन का निर्माण करता है। चलिए चलिए इसके बाद है टाइप्स ऑफ solution on the basis of number of component यानी बोला घटक के आधार पर, यानी घटक के आधार पर यानी अवयव के आधार पर, अवयव या घटक अवयव के आधार पर विलयन का बोल रहा है कि क्या है, देखिए बोल रहा है कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट के आधार पर घटक के आधार पर विलयन का प्रकार। मान ले देते हैं कि कंपोनेंट यानी घटक या अवयव कंपोनेंट, चलिए देखो कंपोनेंट मतलब घटक,
अब कंपोनेंट 2 होगा उसका नाम क्या होगा, कंपोनेंट 3 होगा इसका नाम क्या होगा, कंपोनेंट 4 होगा इसका नाम क्या होगा। चलिए अगर मान लीजिए कंपोनेंट 2 है, कंपोनेंट 3 है, कंपोनेंट 4 है, तो दो कंपोनेंट का नाम होता है बाइनरी, इसका नाम होता है टर्नरी, इसका नाम होता है क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। देखो याद रखेंगे कि अगर दो कंपोनेंट होगा यानी दो कंपोनेंट होगा इसका नाम क्या बाइनरी यानी द्विआंगी, 3 कंपोनेंट उसको बोले टर्नरी, और 4 कंपोनेंट होगा क्वाटर्नरी मतलब 4 कंपोनेंट। ठीक है याद रखें। अब इसका एग्जांपल लिख सकते हैं दो कंपोनेंट में। मान लीजिए क्या है ग्लूकोज प्लस वाटर, क्या होगा दो कंपोनेंट होगा, मान लीजिए ग्लूकोज प्लस सॉल्ट प्लस वाटर। इसके बाद होगा 3 कंपोनेंट होगा 1 2 3। इसके बाद होगा मान लीजिए ग्लूकोज प्लस सॉल्ट प्लस शुगर, इसका क्या होगा प्लस वाटर। कितने कंपोनेंट हुआ 4 कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट हुआ 4। तो ये सब रहा आज की क्लास में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। इसके बाद पढ़ेंगे मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, सॉल्युबिलिटी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये सब हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।